वार्ताकार में स्नेहिल पांडे मैम ने बताया कि समुदाय से आपको लगाव रखना होगा, बच्चों से जुड़ना होगा, स्वयं में, और जो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही, स्वयं से प्रतिस्पर्धा रखें, पर्यावरण से बच्चों को जोड़े, समाज से बच्चों को जोड़े, आईसीटी के माध्यम से आगे बढ़े, अपनी विद्यालय की वेबसाइट लॉन्च करें। उन्होंने बताया कि सीआर रजिस्टर, कॉल रिकॉर्ड रजिस्टर उन्होंने तैयार किया है, जिस पर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की जानकारी उनके मोबाइल पर, उनके परिवार के मोबाइल पर अभिभावक ही देते हैं कि ये बच्चे क्यों नहीं आए हैं, 3 दिन से अधिक उपस्थित रहते हैं, तो एक कारण नोटिस भी एक तरह से जारी होगी उनके मॉम को, क्या पता है ऐसा क्यों किया गया है। इसके अलावा विदेश पांडे सर को हमने सुना, शक्तिनंदन मिश्रा जी ने कहा कि पारस्परिक शिक्षा से आगे बढ़कर तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। तकनीकी शिक्षा की बात करें तो इस समय दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, निश्चित रूप से रीड अलोंग ऐप आप बोले अगर नहीं अब तक आपने उपयोग किया है, उसे देखें और समझें, कितना प्रभावशाली है बच्चों में भाषा शैली विकसित करने के लिए, बोलने की कला विकसित करने के लिए, हिंदी और अंग्रेजी के लिए ये वरदान साबित होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा हम जिन्हें सुने वो ब्रह्मदीन तिवारी जी थे, विशंबर गुप्ता जी थे। आज के उस वक्ताओं की कड़ी में प्रतिज्ञा मैम थी, ब्रजेश राय थे, दीपक जायसवाल सर को हमने सुना, आधारशिला मॉड्यूल पर हमने आदरणीय विज्ञान सर को सुना, धनंजय पाठक सर को सुना। हम बुद्धसेन सर से क्षमा चाहते हैं, अगले वेबिनार में आपको अवसर देंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है और लंबे समय से जुड़े होने के कारण। इसके अलावा जो साथी शिक्षक साथी आज हमारे साथ जुड़े रहे, उदय नारायण जी, आरती भाटिया जी, अजित सिंह जी, देवी जी, जय श्रीवास्तव जी, शक्तिनंदन जी, डॉक्टर मिराज अहमद, सुनील सिंह तिवारी, जय श्रीवास्तव, अरुण कुमार सर जो आयोजक हैं। इसके अलावा अखलाक अहमद जी, हृदय पांडे जी, प्रतिमा उपाध्याय जी, राजन जी, हुसैन जी, अखिलेश मिश्रा जी, सभी के प्रति आभार करते हुए आज आपसे अनुमति चाहेंगे। फिर मारुति सर एक सूचना दे दीजिए कि हमारे व्हाट्सएप नंबर में लिख रहा हूँ, उस पर सब लोग अपना नाम लिख के भेज देंगे सर्टिफिकेट के लिए। हेलो जी 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 सर, जैसे कि सर ने बताया कि प्रतिभाग के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन का एक सर्टिफिकेट हम जारी करते हैं। आप अपने अरुण सर सर्टिफिकेट के लिए अरुण सर के मोबाइल नंबर पे आप अपने मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिखा है मैंने, उस पर भेज दें। आप विद्यालय का नाम जरूर लिख दें और अपने विकास खंड का भी नाम अंकित करें। यदि आप दूसरे जनपद से हैं तो अपने जनपद का भी नाम अंकित करें, हम आपको शीघ्र ही ये सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। इन शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं, सभी के प्रति आभार करते हुए पुनः सभी जुड़े साथियों को धन्यवाद, प्रणाम। और मैं ब्रजेश राय सर से अनुरोध करता हूं कि आज के वेबिनार के समापन की घोषणा करें। जी सर, ब्रजेश राय सर। सभी आमंत्रित नवाचारी शिक्षकों का, सभी अतिथियों का हम हृदय से आभार करते हैं कि हमारे नवाचारी वेबिनार में पूरा समय दिया, उन्होंने अपने विचार रखे, उस विचारों से हम लाभान्वित हों, इसी और आशा और विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज के वेबिनार के समापन सभी का सादर प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। सादर नमस्ते धनंजय पाठक की तरफ से सबको। हाँ पाठक जी नमस्कार। अरे भाई नमस्ते, पर ठीक हुआ ना? बहुत शानदार, मजा आ गया एकदम। बन के आइए सर, मेरी शुभकामना। अरे नहीं ठीक है, आपका साथ सहयोग की बात करेंगे, अभी हमारा अलग से बात करेंगे आपसे। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप लोग छोड़ सकते हैं, अब वेबिनार समाप्त हो गया है जी। अब क्या एंट्री? हेलो छेदीलाल सर, सुन रहे हैं क्या? हेलो छेदीलाल सर। हाँ प्रणाम सर। नमस्कार। अरे सर, जैसे नमस्कार सर।
हम लोग जैसे कोर मेंबर जो है थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हम लोग जो है दूसरों को ज्यादा मौका दें। हेलो, जी सर, मैं भी इंतजार करता रह गया सर। जो ठीक है नहीं सर। नहीं 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 नहीं, अगले अगले वेबिनार में आप सर, एक मिनट, गूगल फॉर्म पर या कहीं भी चैट बॉक्स में पहले ही लिख दीजिए कि हमें बोलना है। अगर अब मैं बता रहा हूँ कि जितने नाम लिखे गए थे बोलने वाले में, उन लोगों को बोलते ही रह गए, मारुति सर आउट करते रह गए, कोई बोला ही नहीं। देखिए क्या क्या नाम लिखा गया था, मैं सुना रहा हूँ। जी सर। प्रतिज्ञा त्रिवेदी, प्रीति शुक्ला, विशंभर गुप्ता, रविंद्र कुमार प्रजापति, पूनम सिंह, सावित्री देवी, संध्या सिंह, जफरुल सिद्दीकी, पुष्पा गुप्ता, अजीत कुमार सिंह, धनंजय कुमार पाठक, पल्लवी गुप्ता, रविरंजन, विक्रमादित्य तिवारी, अजय मणि और ब्रह्मदीन तिवारी। ये इन लोगों ने गूगल फॉर्म में लिखा था कि हम बोलना चाहते हैं। तो ये नाम जो है हम लोगों ने लिखा था कि बोलेंगे लोग, अब ये बोलबे नहीं। अगले में जो है मेरा नाम नोट कर लीजिएगा, आधार तो मैं भी कुछ बोलूंगा। जी जी हाँ, तो एकदम स्वागत है सर, आपने विचार रखूंगा। ठीक है सर। जी। और उग्रसेन सिंह सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? उग्रसेन सिंह आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है जो है। जी, उग्रसेन सिंह सर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आपसे मैं मुखातिब हूँ कि इसमें सर ऐसा है कि लगातार 2-2.5 घंटा जब चलता है वेबिनार, तो उसके बाद अंत में सब लोग छोड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि जल्दी जल्दी भागे। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि ये हम लोग जो हमारे जो कोर मेंबर हैं, इनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अपने अपने हिसाब से पहले नोट कराना पड़ेगा कि हमको बोलना है। तो पहले आप उस समय में, जैसे आप अचानक से अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इस वजह से कि जो टाइम सेटिंग है उसमें दिक्कत हो रही है। अब हम लोग पहले से इसको, अगर आपको किसी टॉपिक पर बोलना है तो आप हमें प्लीज हमारे मोबाइल नंबर पर लिख के दे दें कि हमें बोलना है, और आपका स्वागत है। निश्चित तौर पर आपको समय दिया जाएगा, सबको समय दिया जाता है, सबको समय दिया जाएगा, इसी के लिए हो ही रहा है, तो फिर इसमें सोचना क्या है, क्यों? नहीं सही है जी, आप अपने विचार रखें, अभी इस पे कुछ कहना चाहते हो तो बताएं। जी सर। एक्चुअली में सर आज जैसे पीसीएस का पेपर हुआ है जी, पीसीएस के पेपर में एक प्रॉब्लम आया था। जी जी हाँ, उस प्रॉब्लम को मैंने चैट बॉक्स पे लिख दिया है। प्रॉब्लम ये है सर कि 3 आदमी और 7, मैंने चैट में लिखा है, यदि आप देखेंगे। हाँ, सवाल देख रहे हैं, सवाल है वो ये सवाल। हाँ, 3 आदमी या 7 महिलाएं किसी काम को 32 दिन में करती हैं, तो 7 आदमी और 5 महिलाएं एक साथ काम के दुगुने काम को कितने दिन में समाप्त करें? मेरा निवेदन यह है, जो भी आयोग या जो भी कमिश्नर या जो भी विद्वान, तमाम विद्वानों की कमी है। जब हमारे राज्य में एम्पावरमेंट की बात हो रही है, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, प्रत्येक नारी प्रत्येक पुरुष से बराबर है, तो ये कमीशन के दिमाग में ये फजूल का प्रश्न कहाँ से सूझा? कमीशन के प्रश्न क्यों पूछ, आखिर में क्यों महिलाओं को कमजोर आंका जा रहा? आज ये पेपर आज का आया है सर, तब मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके कमीशन को क्यों महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है? जी 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 में हमारे बीच से ही डाइट से हैं, बीओस हैं या उच्चस्थ लोग जो भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो धरातल पे भी दिखना चाहिए। यदि इस प्रश्न को आप दूसरे तरह से पूछते या नहीं पूछते, कोई दूसरा प्रश्न पूछते, इस तरह के प्रश्नों को हटाने की वकालत एनसीएफ 2005 में किया गया है श्रीमान, और एनसीएफ 2005 को जब हम उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछने वालों के क्या कहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है यदि वाद दाखिल किया जाए। चलिए सर, ये सब विषय तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं।
लेकिन हम लोग ये चूंकि आज गर्ल चाइल्ड डे है, तो आज के दिन पर जो है, आज के दिन पर आपका व्यू सही था, लेकिन आपको या आज या गूगल पे या यूट्यूब पे देखे, आज के पेपर में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। जी जी जी, तो चलिए आगे जैसे मौका दिया जाएगा, और अभी इसमें चूंकि वेबिनार समाप्त हो गया है, तो इस विषय पर चर्चा करने का कोई औचित्य अब नहीं है। आगे जुड़ी हुई है, तो हम जैसे वेबिनार आयोजित करें या जो भी हम कर रहे हैं, हम मानसिक रूप से ये रहें कि यदि हम जो कार्य कर रहे हैं वो धरातल पे भी दिखे। जी जी, धरातल पर कार्य कर, जी जो हो रहा, और आज प्रदेश के समस्त जनपदों से अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, उसके पीछे यह है कि ग्राउंड पे निश्चित रूप से आपने कार्य किया। अभी छेदीलाल सर दिखा रहे हैं, और छेदीलाल सर के साथ संयोग से 10 दिन कार्य करने का मौका मिला, 5 दिन बनारस में रहने का मौका मिला। तो उन्होंने जो संख्या 41 से 80 की है, तो वह उनके मेहनत का देन, ग्राउंड पे काम उन्होंने किया है। तो ग्राउंड पे सरकार में जो ऊंचे पद पे लोग बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां, और इसी वेबिनार के माध्यम से भी हो सकता है कि उनको बुद्धि आए और महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्रता न करे। सर हमारे यहाँ संख्या 180 पहुंची है, 180 पहुंची, नया नामांकन 80 से ज्यादा है। मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ उग्रसेन सिंह सर, लेकिन वेबिनार का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, हम दूसरे को बदलने का, हम दूसरों से सीख करके, जी इस वेबिनार का मूल उद्देश्य ये है कि हम दूसरों से सीखकर अपने अंदर परिवर्तन लाएं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमारी वजह से कोई दूसरा बदले, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दूसरों से क्या सीख पाए। जैसे हम तो छेदीलाल यादव सर से बहुत कुछ सीखे हैं, इनके साथ हम लोग 7 दिन का ट्रेनिंग लखनऊ में साक्षरता भवन में रह के कर चुके हैं, और इस प्रकार से हमारे हैं ये छेदीलाल यादव सर, और कई बार जो है इनके साथ ट्रेनिंग में हम गए हैं। इनका स्वभाव और इनके कार्य करने की शैली की वजह से परिवर्तन आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, तो आज बच्चे जाएंगे पढ़ करके, वो बच्चे माहौल को बदलेंगे। अब जो लोग वहाँ ऊंचे उस पर बैठे हैं, उनको हम क्या सिखाएंगे, हम लोग क्या सिखाएंगे। तो आज ठीक है, आपके मन में विचारधारा वो है, आप व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये हम शिक्षक साथियों को चाहिए कि भाई इसको इस प्रकार के प्रयास जो हो रहे हैं उसको बदलने का प्रयास करें अपने कार्यों से। तो निश्चित तौर पर जी अरुण जी, इस प्रश्न को मैं हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखूंगा, और आदरणीय डायट प्रचार, क्योंकि अभी 7 तारीख को माननीय व्यस्य साहब मुखातिब ऑफलाइन हम लोग से हुए थे, तो चूंकि वो पहले उनके साथ बुके उके देख के और मिला गया, जब भी कभी भी मुलाकात होगी या ऊपर जाने का कभी मौका मिलेगा, जैसे हम और छेदीलाल सर गए हुए थे सारनाथ में, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को मैं वहां भी उठाऊंगा, इसलिए कि बहुत आहत हुआ है आज पूरा विश्व कहां से का। इसको यदि मान लें कि मेरी बिटिया है, मैं अपनी बिटिया को इस प्रश्न को दूं, तो उसके माइंड में बहुत यही जाएगा कि इन आदमी के बराबर 7 महिलाएं काम करें, इसका मतलब महिलाएं पुरुष के बराबर काम नहीं कर सकती। जी, तो इस प्रश्न को निश्चित उठाऊंगा, और अनचाहे संदेश जाते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये प्रश्न उठाना भी लाजमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चूंकि टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो उसे टॉपिक से इधर हट करके वेबिनार में चर्चा नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान हम सभी कोर मेंबर्स को, हम सभी प्रतिभागियों को
ध्यान में ये रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को एक दिन के लिए वेबिनार नहीं आयोजित करना है। हम लोग ये इसको जैसे आप अगर हमसे उम्र में छोटे हैं तो इसको आगे आप बढ़ाएंगे, जब हम रिटायर हो जाएंगे हमसे मारुति सर आगे बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ी बढ़ाएगी। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, जैसे बीजारोपण करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको लंबे समय तक संचालित हो, ये नहीं कि एक दिन आज हुआ और कल को जो है वो हो जाए। और इससे हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ये सोच रहे हैं कि एक शिक्षक होने के नाते एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें प्रदेश भर के अच्छे लोग आकर के अपनी बात को रखें और उससे सीख करके सभी लोग लाभान्वित हों। और निश्चित तौर पर उस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस संदर्भ में आपके कोई सुझाव विचार हो तो आप एकदम निश्चित तौर पर स्वागत है, और इसको हम लोग ध्यान से उसका अमल भी करेंगे और उसके हिसाब से आगे भी बढ़ेंगे जी। और इसमें अभी तक सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, छेदीलाल सर हैं, और काफी लोगों के अंदर मैं परिवर्तन भी देख रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूं, अभी गुंजा गुप्ता मैडम जुड़ी हैं, इन्होंने भी कुछ टीएलएम और अपने स्कूल का कुछ चित्र डाला था, और इनके साथ भी प्रशिक्षण में मैं गया था। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि जो इन्होंने पहले बताया था कि स्कूल की स्थिति काफी मतलब इस पुअर स्थिति थी, पुअर कंडीशन में था स्कूल, और आज के कंडीशन में एक दिन मैं फोन किया था तो इन्होंने कहा कि बहुत वर्क जो है पेपर वर्क करना पड़ रहा है और बहुत सारा चीज जो है परिवर्तित, कंपोजिट स्कूल हो गया है। तो हमको लग रहा है कि बहुत सारे स्कूल परिवर्तित हुए हैं। जैसे अभी एक संदल मणि मैडम है बैतालपुर में, उन्होंने अपना टीएलएम और अपना वीडियो बना के, और एक मुझे आश्चर्यजनक लगा, उन्होंने पूरा जो है लेसन वो टीचिंग प्लान बना दिया है पूरा। तो इस वेबिनार के माध्यम से बहुत लोगों के अंदर इंस्पिरेशन जो है आया है, और बहुत सारे टीचर उससे परिवर्तित हो रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग आत्मसात करें और इसको लेकर के आगे बढ़ें। अगर चाहे अनचाहे में किसी को कुछ भावनाओं को ठेस लगी हो तो उसके लिए क्षमा याचना के साथ आज की वेबिनार का समापन पुनः एक बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। मारुति भाई जो है, मारुति जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ले लो सोम्या।